नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे आज के करंट अफेयर की क्लास में। शुरुआत करते हैं अपने पहले करंट अफेयर से। इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है, उनका अभी इंडोनेशिया का दौरा चल रहा है। तो क्या क्या समझौते हुए हैं वो एक बार हम देख लेते हैं। सबसे पहले हुआ है डिफेंस के क्षेत्र में, इंडोनेशिया है वो हमसे ब्रह्मोस मिसाइल है वो खरीदेगा और अस्त्र मार्क 1 मिसाइल है वो खरीदेगा। दूसरा, भारत के द्वारा जो इंडोनेशिया का साबांग पोर्ट है उसका विकास किया जाएगा, उसका क्या रणनीतिक महत्व रहेगा वो आगे देखते हैं। तीसरा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इंडोनेशिया का सर्वोच्च सम्मान है वो दिया गया है और टोटल 35 सम्मान हो गए हैं ऐसे। फिर IIM बेंगलुरु है, उसके द्वारा अपना एक इंस्टीट्यूट है वो इंडोनेशिया में स्थापित किया जाएगा। UPI पेमेंट है उसको चालू किया जाएगा और भारत 100 टन उन्नत गेहूं के बीज है वो इंडोनेशिया को देगा। ये सारी चीज़ें हैं वो भारत इंडोनेशिया संबंध है उनके ऊपर डिपेंड की हुई है। अब देख लेते हैं हम जो साबांग पोर्ट है भारत डेवलप करेगा उसका क्या रणनीतिक महत्व है। तो देखिए दोस्तों, साबांग पोर्ट पड़ता है यहाँ पर, जो एकदम उत्तरी किनारा है इंडोनेशिया का वहाँ पर, और भारत की ये है अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। और भारत की जो निकोबार प्रोजेक्ट है वो एकदम यहाँ पर गैलेथिया बे में आता है। अब गैलेथिया बे से लेकर के जो निकोबार अपना पोर्ट होगा वहाँ से लेकर के और इस साबांग पोर्ट के बीच की दूरी जो है वो लगभग 150 किलोमीटर या 100 समुद्री मील से भी कम पड़ती है। और यहीं से गुजरती है मलक्का जल संधि, स्ट्रेट ऑफ मलक्का, और यहाँ से जाता है चाइना का 80% जो क्रूड ऑयल है उसका आयात निर्यात जो है वो यहीं से होकर के जाता है। तो ये चाइना के लिए एक चौक पॉइंट स्थापित करने में बहुत ज़्यादा फायदा मिलेगा। दूसरा, जब साबांग पोर्ट है वो भारत के द्वारा विकसित किया जाएगा तो भारत के वैज्ञानिक रहेंगे, भारत की जो कुछ सेना है वो यहाँ पर इसके लिए हेल्पिंग के लिए रहेगी, लेकिन उसका हमें स्ट्रेटजिक फायदा मिलेगा कि किस प्रकार का आवागमन है वो यहाँ से हो रहा है। हम जो पूरा अपना हिंद महासागर है इसके ऊपर एक निगरानी रख पाएंगे। तो ये है साबांग पोर्ट, कहाँ पर है? इंडोनेशिया में। गैलेथिया बे में अपना कौन सा है? निकोबार प्रोजेक्ट है। दोनों के बीच की दूरी 100 समुद्री मील या 150 किलोमीटर से भी कम है। स्ट्रेट ऑफ मलक्का के दोनों ओर हैं, दोनों अपने ये पोर्ट है। तो ये हो गया अपना साबांग पोर्ट। अगला अपना करंट अफेयर है कि महाराष्ट्र सरकार ने महिला किसान सशक्तिकरण अधिनियम है वो पारित किया है अपनी विधानसभा के अंदर। इसके अंतर्गत क्या है? इसके अंतर्गत जो महिलाएं हैं वो खेती में क्या है अपना भरपूर योगदान देती है। लगभग 65 से 70% भागीदारी है वो खेती में महिलाओं की रहती है। शुरू में भूमि को तैयार करने से लेकर बीज बोने से लेकर के उनकी कटाई है, निराई गुड़ाई है, सभी में। लेकिन उनको इसका उचित प्रतिनिधित्व नहीं मिला है, उचित सम्मान नहीं मिला है। महिलाओं को एक कृषि मजदूर बनाकर रख दिया है, उनको किसान की परिभाषा में सम्मिलित ही नहीं किया जाता है। किसान को हम केवल पुरुष से जोड़ते हैं, इसको पुलिंग मानते हैं हम किसान को। उसी को चेंज करते हुए महाराष्ट्र सरकार ने ये महिला किसान सशक्तिकरण अधिनियम 2026 है वो पारित किया है। अब भागीदारी तो है 65 से 70%, लेकिन भूस्वामित्व यानी जमीन नाम है वो केवल 13 से 14% महिलाओं के ही है। इसी के लिए ये अधिनियम लाया गया है और इसके अंतर्गत महिला किसान प्रमाण पत्र है वो दिए जाएंगे। परीक्षा में हमसे यही पूछा जा सकता है कि महिला किसान सशक्तिकरण अधिनियम है वो कौन से राज्य की विधानसभा ने पारित किया है? तो उसका उत्तर हो जाएगा महाराष्ट्र। अगला अपना करंट अफेयर है कि जो गडकरी साहब हैं और हमारे मुख्यमंत्री हैं शर्मा साहब, वो हेलीकॉप्टर से दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे है उसका जायजा लेंगे। यहाँ से गुजरती है एक दरा टनल, मुकुंदरा हिल्स जो अपना अभयारण्य है उसके अंदर से जो दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे गुजरेगा, तो वहाँ पर जंगली जानवरों के निर्बाध संचरण के लिए वहाँ पर टनल बनाई गई है, ना कि उस अभयारण्य के बीच से हम हाईवे पास करेंगे। वो टनल है वो फिर कौन से जिले में आ जाएगी? कोटा जिले में आती है। तो ये दरा टनल कौन से एक्सप्रेसवे पे है? दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर। कौन से जिले में है? तो कोटा जिले में है। अगला करंट अफेयर है एक संस्थान से रिलेटेड। वो संस्थान कहाँ पर स्थापित किया गया है? बीकानेर में। उस संस्थान का नाम क्या है? क्लाइमेट एंड ग्रीन हाउस गैस रिफरेंस स्टेशन। कौन कौन सी संस्थाएं हैं वो इसको लगा रही है? एक तो है BTU बीकानेर टेक्निकल यूनिवर्सिटी, और दूसरी है IITM पुणे, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेट्रियोलॉजी। हिंदी में देखें तो भारतीय उष्णदेशीय मौसम विज्ञान संस्थान है। इन दोनों के द्वारा ये संस्थान है वो
लगाया जाएगा। तो क्लाइमेट एंड ग्रीन हाउस गैस रेफरेंस स्टेशन कहाँ पर स्थापित किया जा रहा है? बीकानेर में। ये हमें याद रखना है। फिर तमिलनाडु में उत्खनन के अंदर एक सीढ़ीदार कुआं मिला है चौकोर। ये संगम काल के माना जाता है। तो संगम कालीन सीढ़ीदार कुआं है वो कहाँ पर मिला है? तमिलनाडु में। तमिलनाडु का जिला है तेनकासी, यहाँ पर ये मिला है और 4 गुणा 4 मीटर का ये कुआं है। ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बस थोड़ा सा ध्यान रख लेना है इसका। अगला करंट अफेयर है द हिंदू से 4 स्टेट्स रीच ए पैक्ट ऑन नर्मदा प्रोजेक्ट पेमेंट्स, यानी नर्मदा परियोजना है उसके भुगतान के लिए एक समझौता हुआ है। नर्मदा परियोजना भुगतान संदेश कौन से राज्यों के बीच में हुआ है? महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान और मध्य प्रदेश। किस लिए हुआ है? कि सरदार सरोवर बांध की जो कॉस्ट थी उसका वितरण है वो किस अनुपात में किया जाए, इसके ऊपर ये समझौता हुआ है। तो नर्मदा परियोजना में कौन कौन से राज्य शामिल हैं? महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश। एक है किसाऊ बहुउद्देशीय परियोजना। किसाऊ बहुउद्देशीय बांध परियोजना है, उसमें 6 जिले सम्मिलित हैं। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, राजस्थान, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और दिल्ली। MOU हो चुका है, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। लास्ट समझौता होना इस पे बाकी है। बाकी यमुना जल समझौता है वो हरियाणा और राजस्थान के बाद थोड़े दिन पहले हुआ ही था। अगला अपना करंट अफेयर है इंडेक्स फॉर सर्विस प्रोडक्शन IIP। ये अभी 14 जुलाई है उसको रिलीज होने वाला है पहली बार। सेवा उत्पादन सूचकांक है, सेवा क्षेत्र की किस प्रकार से वृद्धि हो रही है मासिक मंथली रूप से, उसको ये दर्शाएगा। GST का इसमें सबसे ज़्यादा रोल होगा। GST कलेक्शन के आधार पर इसको डिसाइड किया जाएगा। इसका आधार वर्ष रहेगा 2024-25। कौन से मंत्रालय के द्वारा जारी किया जाएगा? MOSPI के द्वारा, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन। सांख्यिकी एवं कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय। कौन से विभाग द्वारा? NSO, नेशनल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस, राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय के द्वारा। तो ये थे अपने आज के करंट अफेयर्स। ज़्यादा नहीं थे, इतने थे, टू द पॉइंट हमें रहना है, ज़्यादा फालतू जानकारी हमें लेनी नहीं है। अब बात करते हैं जो कल बहुत सारे कमेंट आए थे उनके ऊपर। ज़्यादातर 80 से 85% लोगों ने यही बोला है कि जो मैं आज पढ़ा रहा हूँ डिस्क्रिप्टिव वे में, यही वे सही है पढ़ाने का, तो हम इसी को कंटिन्यू रखेंगे डेली करंट अफेयर के लिए। लेकिन जो अपना वीकली करंट अफेयर रहेगा और मंथली करंट अफेयर रहेगा उसमें हम ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है वो लेकर आएंगे, उसमें डिस्क्रिप्टिव नहीं रहेगा, तो अपना रिवीजन हो जाएगा एक प्रकार से। दूसरी बात है कि जो सुजस प्रश्नोत्तरी में शामिल करता हूँ उसके प्रश्न बहुत बार गलत हो जाते हैं। क्यों हो जाते हैं? क्योंकि मैं सुजस प्रश्नोत्तरी है उसका स्क्रीनशॉट लेता हूँ, गूगल पर डालता हूँ और उसके आंसर पूछता हूँ, तो जेमिनी जो है वो उसमें गलत बता देती है। जब उससे दोबारा जोर देकर पूछते हैं ना कि ये सही नहीं है क्या, तब वो बोलते हैं कि हाँ मैंने पिछली बार गलत बता दिया था। अब इतना समय है नहीं कि एक एक प्रश्न को मैं अलग से सर्च करके, काफ़ी ज़्यादा हमारा समय लग जाता है। तो सुजस प्रश्नोत्तरी है वो हम या तो इंक्लूड ही नहीं करेंगे, और करेंगे अगर आप कहोगे इंक्लूड करनी है तो 2 दिन पीछे की करेंगे, ताकि उसके जो सटीक आंसर हैं वो हमें मिलते रहे। वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता देना। फिर है कि जैसे मैं ये वीडियो बनाता हूँ तो ये तो चलो मैप है, मैपिंग समझानी है तो ज़रूरी है। जैसे ये लगाई है मैंने, अब ये आप देख रहे हो, तो ये कटिंग मेरे को लगाने की ज़रूरत है या नहीं है, वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना। फिर एक है वीडियो की टाइमिंग। वीडियो आती है अपने, जैसे आज के करंट अफेयर है ये शाम को 7 बजे आ रहे हैं, तो या तो मैं आज के जो करंट अफेयर है वो अगले दिन सुबह 7 बजे आपको प्रोवाइड करवा दूं, या शाम को 7 बजे का टाइम है, ये आप बता देना। दूसरी है कि मेरे वो रखे हैं यार छाले, और छाले मेरे बहुत होते हैं, तो किसी को अगर छालों की दवाई पता हो, जो वाइट से छाले हो जाते हैं ना इधर होठों पे, तो वो मुझे ज़रूर बताना। बहुत परेशान रहता हूँ मैं, मेरे को बहुत बार ये छाले होते हैं, और एक बार हो जाए तो 15 दिन तक सही नहीं होते हैं। किसी को इनकी कुछ दवाई पता हो, औषधि पता हो, तो ज़रूर बता देना। उल्टा सुल्टा कुछ लिखना नहीं है, ठीक है। बाकी आपके कोई और अमूल्य सुझाव हो तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। वीडियो को पसंद किया है तो वीडियो को लाइक कर देना। लाइक के बाद हाइप का ऑप्शन आएगा, उस हाइप को ज़रूर क्लिक करना, उससे वीडियो को थोड़ी सी रीच मिलती है। PDF आपको मेरे टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगी, जिसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं कल नए करंट अफेयर के साथ। जैसे आप बोलोगे वैसे बनाएंगे, जैसे समय बोलोगे उस समय हम अपलोड करेंगे। लाइव आके पढ़ाना है या अपलोड करनी है, ये भी आप मुझे बता देना। लाइव आके बोलोगे तो लाइव आके पढ़ा देंगे, अपलोड बोलोगे तो अपलोड करके दे ही रहे। ठीक है दोस्तों, कल मिलते हैं।